की नेचर बर्ड्स, दरख्तों पर रहना, घोंसले बनाना, ब्रीड करना, अंडे देना, ये सारी उनकी जिन्स के साथ स्पेसिफाई हो गया कि पक्षी इस तरह रहते हैं। जो पशु हैं वो इस तरह नहीं रहते, वो और हैं। मछलियां जो अंदर हैं, ठीक है, मत्स्य जिसको बोलते हैं संस्कृत में, वो मत्स्य जो है वो और तरीके से जीवन गुजारती है। मैं बोरिंग नहीं करना चाहता, वापस आते हैं, मैं जो सवाल रखने लगा हूं वो ये है कि जब इन्होंने अंतरिक्ष का दो अर्थ दिए, एक है स्काई यानी स्पेस, आउटर स्पेस, और एक है एटमॉस्फेयर, वहां पर मैंने पहले ये बात की थी, मगर जब आपने कहा नहीं वहां ये नहीं लिखा एटमॉस्फेयर, आउटर हो लोअर हो कुछ भी हो, तो मैंने कहा ये नहीं लिखा हुआ वहां पर, इन्होंने कहा नहीं लिखा हुआ, तो मैंने कहा फिर एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न ये है कि फिर वेद के इस अनुसार मनुष्यों को पक्षियों की तरह, क्योंकि उसी मार्ग को फॉलो करने का कहा गया है, तो मनुष्य को पक्षियों की तरह इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या नहीं निकल सकते, जबकि वो स्पेस में सफर करते हैं, अंतरिक्ष में। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष जो मनुष्य जा सकता है, उसी अनुसार इसको पक्षियों के कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है कि फिर पक्षी भी आउटर स्पेस के अंदर जाते हैं, अंतरिक्ष में। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात मैंने रखी थी पक्षियों के ऊपर, इन्होंने कहा पक्षी हर उड़ने वाली चीज को कहते हैं, अभी ये कह रहे हैं मैं उस पर रिसर्च करूंगा। मैंने जो प्रश्न उठाया था वो ये था कि अगर हर उड़ने वाली चीज को पक्षी कहते हैं, तो प्लेन को विमान क्यों कहते हैं? उसको भी पक्षी कहना चाहिए, उसको विमान बोलते हैं, एरोप्लेन को इसीलिए बोलते हैं कि गुजारता, वो विमान है। ये मैंने बात की थी। तो यह याद रखना है आपने, इसी चीज का एतराज जब कुरान के बारे में कोई अपना सेल्फ मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, जिस तरह ये के भाई निकाल रहे थे, हमें उस वक्त भी आपत्ति होती है कि आप अपना पर्सनल जो ओपिनियन है, पर्सनल मीनिंग है, वो कुरान के अंदर ना ठोकें। ठीक है, अभी यार जी इस शब्द का भी ये अर्थ है, ये अर्थ इसका, ये हर एक का डिक्शनरी से अर्थ निकाल कर कह रहे हैं चेंज ही कर दो। इस तरह तो सारी वेद ही डिक्शनरी पर चली जाएगी। मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, पक्षी पक्षी नहीं रहेगा, पशु पशु नहीं रहेगा, फल फल नहीं रहेगा, कर्म कर्म नहीं रहेगा, प्रार्थनाओं के भी अर्थ निकालना शुरू कर दो, प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं नहीं रहेंगी, कुछ का कुछ हो जाएगा। नहीं, तो वैसा तो वैसा ही इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है ना, इसके लिए इसका एक सेपरेट डिक्शनरी होता है। विथ माय लिमिटेड नॉलेज आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो मच अबाउट हाउ वेद्स आर रेड लाइक दैट। मेरे ख्याल से हर एक का एक मीनिंग निकाला जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ, सॉल्ट और हॉर्स चले का वो के भाई मैंने अपना पॉइंट रख दिया है, आपने रख दिया है, इंशाल्लाह फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। जब इस्लाम पर क्वेश्चन मेरा आंसर पॉइंट सेशन एक होगा, क्या था, नहीं 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 के भाई और लोग बैठे हैं ना, पीछे और लोग बैठे हैं ना जी, ठीक है, सनातनी लोग बैठे हैं, एटमॉस्फेयर मैं उनसे में बात करता हूँ। एनीथिंग। ओ भाई 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 के भाई बुरा मत माने, पीछे और सनातनी थे, आप सुन ही नहीं रहे। जब क्वेश्चन आंसर सेशन इस्लाम के ऊपर होगा तब आइएगा, जो आपत्ति होगी वो प्रश्न कीजिएगा। उस दिन ऐसे चुटकी भी बजाइएगा, चुटकी जो भी चुटकी बजाई थी ना उस दिन बजा लीजिएगा, ठीक है मेरा भाई? इतनी सी बात है, बुरा मत मानिएगा के भाई। ठीक हो गया, लिव इन पीस को लेते हैं भाई। हाँ भाई, लिव इन पीस। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो आमिर भाई? मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाओ भाई। बढ़िया जी बढ़िया। परसों से इंतजार कर रहे यार, आपका ले नहीं रहे हो, क्यों? परसों से इंतजार? मैंने तो स्ट्रीम ही आज की है भाई कल भी नहीं नहीं, वो जहाँ पे वो इस्लामिक अवेकिंग पे थे आप। हाँ वो तो जारी बात है, वो मैं उनके यहाँ गेस्ट होता हूँ, ठीक है, मेरा घर वो भी है, मगर ये है कि वो अपने पैटर्न के मुताबिक चलेंगे ना, मैं तो उनको डिक्टेट नहीं करूंगा ना कि ऐसे चलो तो वैसे चलो। आप मेरे पास आए हो तो मैंने ले लिया। कल और परसों के टॉपिक पे बात कर सकते हैं? नहीं, आज एक खास टॉपिक है, आर्य समाज की अंतिम नमाज। आप आर्य समाजी हैं? जी मैं तो सही, चलो आप किसी और को ले लो, फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चलो ठीक है, टेक योर टाइम, थोड़ी देर में आ जाए मेरा भाई। हमारे साथ इटरनल सोल है, इटरनल सोल भाई। हेलो हेलो जी भाई, कैसे हैं?
बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक भाई। आप अपना आर्य समाजी हैं भाई? नहीं, मैं आर्य समाजी तो नहीं हूँ, बट सनातनी तो हूँ, लेकिन आर्य समाजी नहीं ओहो, दिक्कत हो गई। आर्य हूँ। समाजी अच्छा मार्केट एक्चुअली से शॉर्ट हो गए हैं इटरनल भाई, क्या करें आर्य यार। समाजी, हाँ आर्य समाजी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप है। आई डोंट थिंक कि इतने ज्यादा लोग होंगे आर्य समाजी। हाँ बट हाँ, हाँ, कम हो गए हैं। उस वक्त यानी और जब डिवीजन हुई थी तो उस वक्त कहते थे 1 मिलियन के करीब हैं हम, 10 लाख के करीब। अच्छा 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 हाँ अच्छा। हाँ, तो अभी कहते हैं कि कम हो गए हैं हम, हमें बड़ा दबाया गया है, हमें मारा गया है, जेल में डाल दिया, हम पर केस बनाए गए, कहते हैं हम पर बड़ा ज्यादती की गई हमारे साथ। पता नहीं, अच्छा लेकिन ये है ये कि हाँ हाँ बताइए। अच्छा ये है कि मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ है कि एक आर्या समाजी आया था गलती से ना मेरे पास, एपिसोड हाँ जी 10 हाँ में। जी ये हाँ एपिसोड जी हाँ 12 जी। चल रही है, तो इससे पहले जो 2 एपिसोड थी उसमें 10वीं में आया था, और उसने आकर मुझे कहा कि हजारों का हाँ ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, मैं उन ग्रुप्स के अंदर ऐड हूं जहां पर बड़े बड़े इनके ज्ञानी पंडित गुरु मौजूद हैं, गुरुकुल के, एजुकेटेड ग्रेजुएटेड। ठीक है। अच्छा तो वो अच्छा कहते हैं जी। कि उन्होंने, हाँ हाँ, वो कहता है कि जी उन्होंने सबने ये पूरी एक पोस्ट बनाकर सेंड की थी हजारों के ग्रुप के अंदर, 5-7 ग्रुप थे, कि जी आवाज़े हक हाँ, के चैनल पर नहीं जाना, इसका बाइकआउट कर दो। क्यों भाई सच, जब अगर आपके पास सच है तो आप क्यों छुप रहे हो किसी से भी? अगर यही सच मैं आपके टर्नल पास है भाई, तो आप छुपने की जरूरत ही नहीं है कोई। हाँ बिल्कुल यही मैं सोच रहा था। और वो जवान लड़का था, 18-19 साल का शायद लड़का होगा, उसने मुझे बताया, मेरे हम्म, भाई सही बताऊं तो इसलिए हम लोग नहीं आपके चैनल पे आते। मैंने कहा ये पोस्ट किसने बनाई? कहते हैं बस ग्रुप में सर्कुलेट हुई थी कि आमिर हक के चैनल पर नहीं जाना, बाइकाट है। वीडियो ये पड़ी हो है। क्या रहा है? ये मैं बहुत सुन रहा हूँ स्पेशली आपके चैनल के बारे में, कि नहीं इनके चैनल में मत जाना। मुझे इसका रीजन एक लगता है कि आप लेते ज्यादा डेंजरस तरीके तरीके से हो, तो इसलिए दिक्कत होती है। और यार इटरनल इस्लामिक भाई, अवेकनिंग में थोड़ा हल्का रखते हैं, इसलिए वो एक बार के लिए कोशिश कर भी लेता है इंसान। बट आपके वाले में तो फिर आप चढ़ जाते हो पूरा नहीं ये नहीं नहीं टेंशन है। नहीं इटरनल हाँ, भाई, मैं स्टार्ट से बात कर रहा हूँ, बड़े धीरज, बड़े गंभीरता से लेकर और बड़ी शांति से बात हो रही है। हमेशा ऐसे होती है, अगर कोई गलत नहीं बोलता है तो नहीं गलत नहीं करता हूँ। आप स्टार्ट। इतनी बार आए हो, आप इतनी बार आए हो, हाँ कन्विंस मी टू बिकम हिंदू वाली एपिसोड में आप बहुत बार आए हो, मेरे ख्याल हाँ, से 4 या 5 उसमें बार आए तो हो। उसमें तो आया था, हाँ उसमें तो आया था। यस कभी यस। आपसे गलत बात, कभी आपसे सख्ती, कभी कुछ ऐसी बात हुई हो कभी? नहीं वो तो बात सही है, देखो मैं ये कह रहा हूँ ना, जब टेढ़ा आदमी आता है ना तो फिर आप फिर डबल टेढ़े हो जाते हो उसके साथ। और सोल्यूशन नहीं है ना इटरनल भाई, और सोल्यूशन नहीं है। हाँ आप कितनी देर हाँ। तक बर्दाश्त करोगे? एक बंदा आपको आंखें दिखा ये, रहा है, आप ये, रोज एक मोहल्ले से गुजरते हो, शॉप से, ऑफिस से, एक बंदा आंखें दिखाता है, हम्म आप उसको एक बार भाई कहते हम्म हो, नमस्ते, कैसे हैं हम्म भाई, ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद फिर देखते हो हम्म, आंखें दिखा रहा है, 3-4 बार आप उससे हाँ पूछते हो, खैर है, दिमाग ठीक है तेरा, हाँ है कौन है तू, हाँ। क्या चक्कर है, इस तरह पूछ लेते हो। ये हमारी आदत है। हम्म। मैं कभी गुस्सा नहीं करता यार, कभी ऐसी चीज नहीं है, हम भी इंसान है ना। और एक बंदा आके हम पर नहीं चढ़ेगा तो फिर हम उसको उतारे तुमके, तो सही ना। नहीं, ये बात तो सही है। देखिए मुझे मुझे भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो दोगलापन होता है ना, जिसमें या तो आप अपनी बात पर टिक जाओ, जो कि टिक नहीं सकता। तो दोगलापन की पहली ये बात, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, दोगलापन वाले लोग बुरे लगते हैं। और मैंने देखा आपके चैनल पर बहुत सारे दोगले आते हैं इस मामले में, कि अपने पॉइंट हम्म पे टिक नहीं पाते और फिर गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं बात को। तो फिर उसके हम्म बाद जब आप लेना शुरू करते हो तो फिर आप इतना बुरा हाल कर देते हो कि आदमी की थोड़ा कम लिया करो, क्योंकि कम से कम बेचारे की दूसरी बार आने की हिम्मत हो जाए। नहीं तो खिसक लेता है। असल में, हाँ नहीं, जबरदस्त। असल में चतुर्वेदी साहब ने मेरे बारे में ये कहा था, जरा सुनिएगा, तो उसके बाद से मैंने हाँ जी हाँ सीरियस जी। ले लिया, ये सुनिएगा जरा। हाँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता। जी मेरा भाई। अच्छा, हमें किसी को नहीं छोड़ता है। हाँ हाँ। नहीं तो मैंने ये आपका दिक्कत पड़ बीच गई। में एक शायद एक वीडियो देखी थी, क्लिप देखी थी मैंने समीर से रिलेटेड भी। जी जी तो जी। उसके बाद शायद उनका भी यही हुआ था कि भी मत जाओ उस चैनल पे। तो मुझे वो हाँ समझ में आ गया कि लेकिन उसमें तो कुछ खैर आपने ली तो क्या थी उसमें, उसमें तो नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, बट उनके पत्ते खुल गए ना, तो वो भी दिक्कत है। हाँ, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, मैं हैरान हो गया, मैंने उस पर वीडियो भी डाली थी। मैं हाँ हैरान इस चीज पर इटरनल भाई हुआ कि सारे पाप धुल गए, सिर्फ एक पाप का हाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि आमिर हक के चैनल पे हाँ क्यों गए, इतना दुख कि हाँ। मेरे चैनल पे क्यों आए भाई, कमाल है। अच्छा अच्छा, ऑडियंस को मैं ये बता देता हूँ, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ या कोई कुछ नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। तो ऑडियंस सोच रही होगी अमेरिका के सपोर्ट में खड़ा हो गया तो कोई मुसलमान ही होगा शायद। नहीं 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 नहीं, जो हमारे हाँ रेगुलर ऑडियंस हैं उनको अच्छे से पता हाँ होगा कि कन्विंस मी टू हाँ जी हाँ बिकम जी। हिंदू की सीरीज में ये बहुत बार आए हाँ हैं, और उसमें मैं इन्होंने काफी बार आया हिंदुइज्म था। को समझाने यस की यस। कोशिश की है बड़े हाँ अच्छे से। हाँ हाँ हम्म, हाँ। और मैं तो खड़ा, मतलब मैं अपनी बात पे ये था कि भी मेरे को ये लगता है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ये नहीं कि कभी कुछ और कभी कुछ, उसमें नहीं जाता हूँ मैं।
और जो बात सही है उस पे, मतलब अगर आपने भी कुछ बोला है तो मैंने उस पर भी एग्री किया है, जो बातें गलत है वो गलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल इट इज ऐसे ही ऑल है। अबाउट एक्सप्लोरेशन। मैं भी एक्सप्लोरेशन के पास पे हूँ, चीजें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, आई जबरदस्त गो थ्रू ऑल, जबरदस्त। आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू ऑल इस्लामी में भी। मैंने काफी जो आपके हैं ये कैसर रजा है और यासिर है और इंजीनियर में जैसे थोड़े से आपके वो होंगे, लेकिन उनको तो मैं मतलब सबको सुन लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, सबसे कुछ ना कुछ आपको नहीं नहीं, लेना जानकारी मिल चाहिए। जाती है। नहीं नहीं, हाँ जी, सबसे हाँ जी। सीखनी चाहिए। प्रमाण के माध्यम से अगर कोई चीज भी ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है तो अवश्य लेना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वही। मैं एक एक कमेंट आया तो मैंने कहा आपको कहानी सुनाता हूँ एक। ये कह रहे हैं क्रोकोडाइल इज सो हैवी, हाउ कैन क्रोकोडाइल फ्लाई। ठीक है, अच्छा तो अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो एक कहानी सुनाओ इटर्नल सोल भाई। गो एड, नो प्रॉब्लम, कहानी सुनाइए। सुनाने से पहले कहानी सुनाने से पहले एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट जिसको सर्वाइवल बोलते हैं, उस हवाले से आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। प्लीज इटर्नल प्लीज। सोल भाई, मान लीजिए आप हम्म। एक नदी के किनारे बैठे हैं यस। और एक मगरमच्छ निकल आता है, ओके। आप क्या करेंगे? आई विल रन अवे फ्रॉम देयर, कि भागूंगा वहां से, कि भाई इससे बच के भागो। और दूसरा, बिल्कुल। अगर मेरे पास कुछ है तो उससे उसको भगाने की कोशिश करूंगा। बट मेरा पहला हाँ इंस्टिंक्ट ये होगा कि यहाँ से निकल लो, हो सके तो बच के। एग्जैक्टली, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। तो चले फिर आपको एक कहानी सुनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये कहानी जो है इसकी सीख मिलनी चाहिए आर्य समाजियों को। ठीक है, ओके। तो कहानी सुनते हैं, चलें जी। कानपुर में एक नदी थी हम्म और उस नदी किनारे हम्म कपड़े कपड़े उतारे हम्म। नगन नगन बदन के साथ, हाँ नगन जी, हाँ जी। सन बाथ लेते हुए उल्टा लेटे हुए थे एक व्यक्ति। हम्म और वो व्यक्ति अपने आत्म ध्यान के अंदर इस कदर मगन थे, इस कदर मधुर थे कि उनको आसपास होने वाली किसी भी घटना का कोई भी इल्म नहीं था। ठीक है। 4-5 और भी दोस्त थे, बैठे हुए थे, वो भी मस्त हम्म ठंडा पानी के साथ सन बाथ ले रहे थे। पिछवाड़े पर थोड़ा सा नारियल का तेल भी लगा हुआ था उस व्यक्ति के। जी हाँ, देख ठीक है। यार, हाँ। मजा तो पूरा लेंगे ना फिर हम, ऐसे तो नहीं ना फिर। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, ओके, गो अहेड। हाँ रात का टाइम है, वैसे भी कोई इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई इशू नहीं है, और सर्दी वैसे ही बड़ी ज्यादा है तो कुछ ना कुछ उपाय तो करना हाँ है ना। अच्छा, अब हाँ जी। हाँ, अच्छा हुआ ये कि यकायक उस नदी हम्म। से एक मगर निकल आया। हाँ जी। मगर निकलना था कि लोगों की दौड़ लग गई, शोर मच गया। मगर निकल ऑब्वियसली। आया, मगर निकल आया, मगर निकल आया, जैसे आपने कहा ह्यूमन नेचुरल रिएक्शन वही हुआ। हम्म। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये व्यक्ति जो पिछवाड़ा सूर्या की तरफ किए, उस पर नारियल हाँ। के तेल से शाइनी शाइनी चीकी चीकी बट्स ऊपर किए हुए थे, हम्म। वो टस से मस नहीं हुआ। अच्छा और जी। जब पूछ हाँ हाँ, कोई भय का कोई क्या बोलते हैं वो, छिहन, क्या बोलते हैं, हाँ छिहन, चिन्ह चिन्ह चिन्ह, छिन्न, हाँ। हाँ हाँ छिन्न, हम्म कोई हम्म छिन्न जो है भय की हम्म। या किसी किस्म के डर की उनके ऊपर प्रकट ना हुई। ठीक है, हिंदी अच्छी होगी आपकी। ज- हाँ 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 जी। हाँ हाँ, मुझे मुझे सीखनी है ना, हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, हाँ, सीखनी चाहिए, की आप बात हिंदी है। सीख रहे हो, मैं उर्दू सीख रहा हूँ, ठीक है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, हाँ एक्सचेंज जी, एक्सचेंज करते रहेंगे, फरमाइए। कोई ऐसा नहीं। तो हुआ ये कि लोगों ने कहा, जनाब, सरकार, महाराज, मगर निकल आया है, हाँ। आपका अगर ना निकल आए जल्दी से हटिए। ठीक, वो मगर निकल आया है, आपका अगर ना निकल आए हटिए, रास्ते से हटिए कृपया। तो हाँ महाराज आगे से कहने लगे, ना हाँ हम जी। उसको दुख देते हैं ना वो हमें दुख देगा। ठीक है, अच्छा। अब मैं हाँ आप सो आप सोच रहे हाँ होंगे कि ये मैं कहानी हाँ किसकी सुना रहा हूँ, सोच रहे होंगे ना। हाँ, मुझे कुछ, शायद मैंने ये स्टोरी नहीं सुनी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये किसी न किसी बुक से ही आई होगी। आप जी जी बताइए जी, बताइए। हाँ जी, ये हाँ जी। कहानी है हमारे महाराज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती टिड्डल साहब की। सरस्वती, अच्छा, टिड्डल साहब की कहानी सुना रहे हैं।
जी। अब आप अब अगर ऐसी कहानी बताएंगे, ऐसी सच्चाई बताएंगे, तो आर्य समाज ही फिर अपना पिछवाड़ा लेके क्यों आएंगे सर? ये भी तो कोई कह सकता है कि प्रमाण दे दीजिए, तो प्रमाण हम दे देते हैं। ये जीवन चरित्र है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, जो पंडित लेखराम के द्वारा लिखा गया, जो आर्य समाज के बहुत बड़े पंडित थे। उसका सफा हाँ नंबर जी, चले जाए 130 के ऊपर। यहाँ लिखा हाँ जी, है, स्वामी जी मगर निकला है, ठीक है, हाँ, परंतु उस वीर अर्थात स्वामी जी के मुख अथवा शरीर पर किसी प्रकार का कोई भय का छिन्न प्रकट ना हुआ। हाँ, छिन्न प्रकट ना हुआ, जैसे थे हाँ। वैसे ही पड़े रहे, पिछवाड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है, वो इमेजिन करना है। और कहने लगे कि जब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, तो वह भी हमको दुख ना देगा। अब देखिए मैं ये जान हाँ, गुड हम्म, गुड, आप बताइए। मैं ये नहीं, जानना मेरा चाहता ये क्या, हूँ कि हाँ जी, आर्य समाजियों को इससे ये सीख मिलती है कि उनके गुरु मगर को देखकर अगर मगर हम्म, नहीं किए, सीधा लेटे रहे तेल लगाकर। मैं इनसे तो इनको भी जानना लेटना चाहता चाहिए, हूँ, इनको भी इनको भी लेटना लेटना चाहिए। चाहिए। हाँ, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन तो वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे अटर्नल भाई ने बताया। नहीं नहीं, लेकिन ये लेटे थे ना, ये तेल लगा के लेटे थे सर। जी लेकिन जी जी। इनको ये पता नहीं था कि लेटने के बाद जो मगर हाल करेगा पिछवाड़े का, उनको लग रहा था कि एग्जैक्टली। हाँ हाँ, सही पिछवाड़ा सही खत्म कर समझ। दिया, मगर ने पिछवाड़ा खत्म कर दिया, वो पिछवाड़ा है ही नहीं उनके पास, तो लेके कहाँ से आएंगे दोबारा? एक बार में हाँ, साफ हो गया पिछवाड़ा उनका। बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ा साफ हो गया, एक ही बाइट, सिंगल बाइट, ठीक है। सिंगल बेड हाँ में फिनिश कर दिया। हाँ, तो फिनिश। अब जब लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो वो देंगे कैसे फिर? हाँ, ये भी सवाल है। इसीलिए मैं कहूँ आर्य तो समाजी आते कोई नहीं, अब जिनका पिछवाड़ा ही नहीं बचा, लोगों की नाक कटती है, इनका पिछवाड़ा कट गया। वाह भाई वाह। हाँ जी। ठीक है। नहीं, तो आर्य समाजी से तो मेरा भी सख्त इख्तिलाफ है एक्चुअली। क्योंकि हम्म, जिस तरीके की सोच और जिस तरीके का ये इंसान था, फिड्डल स्वामी की जो आप बात कर रहे हैं, हम्म, इससे काफी लोग एग्री नहीं करते हैं एक्चुअली। पता नहीं कैसे इसको इन्होंने अपना वो समझ लिया। आई डोंट नो, मतलब मेरी तो समझ के बाहर है। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है, इतना सब कुछ आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, इतनी सारी चीजों की एक्सेस है। अगर आपको ज्ञान लेने का शौक है ना, और आप सब ग्रंथों को, सब रिलीजियंस को पढ़ेंगे, तो हम्म, आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, काफी साफ साफ दिखना चाहिए एटलीस्ट। अब मैं ये नहीं हम्म, कहता हूँ कि सब लोग एक स्पेसिफिक धर्म में घुस जाएं, कोई इस्लाम कबूल कर ले या कुछ कर ले, बट आंखें तो खोलो एटलीस्ट। कम से कम हम्म, जिस कचरे में हो उस कचरे से तो बाहर निकलो। स्पेशली बिल्कुल आर्य समाज बिल्कुल। जी से तो मेरा बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। अब आप ये हम्म, सोच रहे होंगे कि मैं कोई इस्लाम कबूल करके बैठ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम्म, मेरा एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि सब कुछ देखो, समझो, और हम्म, धीमे धीमे आपको समझ में आएगी कहाँ जाना चाहिए। और हाँ कहीं नहीं बिल्कुल। भी जाना है ना, तो जहां पे हो वहां से तो बाहर निकल के आओ एटलीस्ट। हाँ, खोज करो, सत्य की खोज करो। हाँ, सत्य जिंदगी की खोज करो, इसीलिए दी हाँ। है। हाँ, करेक्ट जिंदगी दी है, करेक्ट। अकल दी है, इस तर्क वितर्क की जो सलाहियत है इसीलिए दी है ना। हाँ, अब ऊपर हाँ जाके जब गॉड बोलेगा कि तूने कुछ कुछ कोशिश ही नहीं करी, सब कुछ हाँ अवेलेबल था, चलो पहले के जमाने में तो इंटरनेट भी नहीं था, तब तो हाँ, ये एक्सक्यूज दे दोगे आप। अब तो इतना कुछ अवेलेबल है, अगर आप स्ट्रीम यार्ड पे आगे ज्वाइन कर सकते हो, यानी आपके पास फोन है, आपके पास हम्म, इंटरनेट है, तो आप थोड़ा पढ़ो लिखो समझो, दो चार चीजें, दो चार आर्टिकल पढ़ लोगे तभी समझ में आ जाना चाहिए लोगों को। लेकिन हम्म, वो पढ़ते नहीं, आंख बंद कर लेते हैं। और हाँ, डिफेंड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोई है ही नहीं डिफेंस। हम्म, डिफेंस तो खत्म हो अच्छा गया ना, मैं एक बार काट लिया पीछे हाँ, से, तो फिर डिफेंस कहाँ से लेके आएंगे? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ टर्नल भाई हाँ जी, कि हाँ जी। कितने आर्य समाजी हैं जो मगर को, शेर को, सांप को, ठीक है, और जानवरों को हानि नहीं देते, तो डरते क्यों हैं ये? हाँ, क्योंकि इनको ठीक पता है कि अगर पिछवाड़ा दिखा दिया तो खा जाएगा। है। इनको तो चाहिए कि शेरों के पिंजरे में, क्या कर रहे हैं, जू में, तो शेरों के वहां जाके पिंजरे में बैठ जंप मार के लोगों को चमत्कार दिखाएं, देखें देखें, हमें कुछ नहीं हो रहा, हम है सत्य। लोग स्वीकार करना शुरू कर देंगे आर्य समाज को। हाँ, हाँ बात तो सही है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष दे के दिखाएं, करके दिखाएं, हाँ अपने आप सब। मैं भी आर्य समाजी बन जाऊंगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। हाँ, बिल्कुल 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 हाँ जी। होनी चाहिए। तो ये जो चमत्कार इस चलिए तरह के सर। हैं, इनको देखने चाहिए। हाँ जी। जी जी। चलिए सर, मैं हो गया है मेरा टाइम।
मैं चलता हूँ। ठीक हो गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। मजा आया। ठीक है सर, ठीक है, मैंने ओके। कहा मैंने इसलिए आपके लिए मैंने कहा चले कहानी सुना देते हैं, आप आए हैं तो गपशप कर लेते हैं थोड़ी। बहुत शुक्रिया हाँ, कमल मेरा भाई। भी थोड़ा टाइम पास हो गया। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। हाँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट गुड नाइट। ले दोस्तों, इटर्नल भाई हमारे साथ थे, एक कहानी के साथ उनके साथ अलविदा हो गया। अगली बातें तो चलती रहेंगी। मैं देख रहा हूं कि कोई आर्या समाजी हमारे साथ आए हैं, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें। हमारे साथ PSDL जी, जी भाई हाँ जी। कैसे हैं भाई, स्वागत है। हेलो। बहुत अच्छे। ठीक हो गया, आर्य समाज से हैं प्यारे भाई। हाँ जी, अभी आर्य समाज से है, ब्रिटिश इंडिया टाइम से। अच्छा, आर्य समाज ब्रिटिश इंडिया टाइम से हैं, आर्य समाज से आप। मतलब मूव हुए थे, द्रविड़ थे, उसके बाद जब यहाँ MP साइड मूव हुए तो उस समय फिर फैमिली ट्रांसफॉर्म हुई, उसके बाद अभी आर्य समाज में है। अभी आर्य समाज में हैं। एक प्रश्न पूछना मैंने, आप आर्य समाज से हाँ हैं, हाँ जी। ठीक है। ये जो मनुष्य है, इसका आरंभ जिस स्थल से हुआ है, स्वामी दयानंद साहब कहते हैं वो तिब्बत है। हर बात हर किसी की तो मानी नहीं जा सकती, ठीक है ना। हाँ, मगर स्वामी साहब ने एक नियम दिया था कि स्वामी साहब की बात कब तक माननी है। आपको पता वो नियम क्या था? मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार से। नहीं नहीं, मेरा एक सवाल है, उसके साथ चले ना। आपने हाँ, कहा हर बात हर किसी की नहीं मानते, मगर स्वामी साहब ने बिल्कुल। स्वयं अपने जीवन में एक नियम दिया था कि जब तक ये ना हो मेरी बात को प्रमाण मानना, जब ये हो जाए तो मेरी बात को प्रमाण ना मानना। पता है वो नियम क्या था? उनका एक ही नियम था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, कि जो बात माननी है वो केवल वेदों से मानना। वेदों, जब वेद मुखर जाए या वेद की बात कहीं स्पष्ट ना हो या वो स्पष्ट ना कर पाए, उसके अलावा किसी की बात नहीं मानना। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। सिर्फ सिर्फ स्वामी वेद स्वामी को ही लेके। आप मेरी बात स्वामी समझे नहीं। स्वामी मेरी मेरी बात सुनो स्वामी पहले। आपको दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती की बारे में आपको अभी सही जानकारी नहीं है। वो आर्य नहीं थे, समझे आप। वो वो क्या नहीं थे? आर्य नहीं थे, आर्य नहीं थे वो उन्होंने स्थापना की थी आर्य की। उन्होंने आर्य को चलन में लाए थे वेदों के लिए, मैंने ये नहीं समझे कहा। आप। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कुछ, मेरा सवाल तो हाँ, मुझे तो मैं करने वही दो ना बता रहा आप। नहीं नहीं नहीं, वही नहीं ना बता रहे। मैंने पूछा कुछ हो रहा है, वही नहीं बता रहे। सुन लें फिर देखिएगा कि आप वही हूँ। बता रहे हैं या नहीं। नहीं, मैं मैंने तो बहुत आपसे अच्छे पूछा तरीके है, से सुनता हूँ। हाँ हाँ जरा सुने। आपने कहा, मैंने जब पूछा कि तिब्बत में मनुष्य का आरंभ हुआ, तिब्बत वो स्थल था, ये स्वामी दयानंद कहते हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते? आपने कहा नहीं हर मानता। बात उन नहीं मानते। आपको नहीं पता ये मानता। इस वक्त, हाँ नहीं मानते, वेरी गुड, थैंक यू। मैंने यहां पूछा कि स्वामी दयानंद ने अपनी बात के प्रमाण होने या अप्रमाण होने का एक नियम दिया था। वो नियम पता है आपको? नहीं, क्या नियम दिया था? हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जब मैं मूर्ख हो जाऊं और मेरी बुद्धि में रोग हो जाए तो मेरी बात को प्रमाण न मानना। अब आप मुझे बताएं कि आप स्वामी दयानंद को अगर तो मूर्ख मानते हैं तो फिर उनकी बात आपके लिए प्रमाण नहीं होगी, मगर अगर आप उनको महर्षि मानते हैं, मूर्ख नहीं मानते, तो फिर प्रमाण मानना पड़ेगा। कहेंगे तो प्रमाण दिखा देता हूँ। पहले आपको समझना, वो ऋषि नहीं थे। आपने कहाँ पढ़ लिया कि वो ऋषि थे? मेरा सवाल सुना है आपने? मैंने सुन लिया। आपने कहा वो, प्रमाण अगर वो मांगा, उन्होंने प्रमाण नहीं कहा। मांग रहे मुझसे, प्रमाण मांगे ना। मैं तो इंतजार करता हूँ कि नहीं, आर्य समाजी तो बड़े मैं प्रमाण मैं के अनुसार मैं चलते हैं। मैं प्रमाणी बता रहा हूँ आपसे, किसने कहा वो ऋषि थे? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? हम्म। मैंने आपसे कहा, हाँ। स्वामी दयानंद ने कहा जब मुझे मूर्ख समझो तो मुझे पर मेरी बात को प्रमाण ना मानना, मगर जब मेरी बुद्धि सही से काम कर रही है तो मेरी बात को प्रमाण मानना पड़ेगा। स्वामी दयानंद ने ये बोला। उनके स्वामी शिष्य ने दयानंद उनसे सरस्वती। पूछा था जी, उनके स्वामी शिष्य ने उनसे दयानंद पूछा था, स्वामी साहब, हाँ सुन ले जरा। उनके शिष्य ने पूछा था, स्वामी साहब आपकी बात को कब तक प्रमाण माने?
और कब नहीं। स्वामी साहब ने कहा जब तक मेरी बुद्धि अच्छे से काम कर रही है तो मेरी बात को प्रमाण मानो, जब मैं मूर्ख हो जाऊंगा या मेरी बुद्धि को रोग लग जाएगा तो मेरी बात को प्रमाण ना मानना। अब आप उनकी बात को प्रमाण भी नहीं मान रहे, उनको मूर्ख भी नहीं मान रहे, तो स्वामी साहब के मान नियम पर रहे तो हैं, चल ही नहीं रहे। उनकी मूर्ख उनकी बात मूर्ख को मान रहे हैं। आपने भी कहा मैं नहीं मानता उनकी इसको। बात नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं क्लियर बात करता हूँ, उसी टॉपिक पे रहूंगा, बाहर इधर उधर नहीं जाऊंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये भी कहा कि मैं जिस लिए इस समाज की स्थापना कर रहा हूं, जो लोगों को संदेश देना है, वो हमारी संस्कृति और धरोहर को आगे बढ़ाने और वेदों को आगे पहुंचाने के लिए ही स्थापना कर रहा हूं। तो सबसे जो मैं ये प्रायोरिटी कह है, ही नहीं रहा, मैं ये कह ही हाँ, नहीं रहा। आप तो मुझे आप वो कह तो इंफॉर्मेशन वही दे रहे हो रहे ना। हैं, मुझे आप वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिस इंफॉर्मेशन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात को मानने या ना मानने का नियम उन्होंने दिया था। आप बता रहे हैं आर्य समाज की स्थापना क्यों की गई थी, मैं उसमें आपके साथ हूं। आप ठीक कह रहे हैं, वेदों को आगे बढ़ाने के लिए व्याकरण, निरुक्त, संस्कृत, अपनी परंपरा से जोड़ना, सतयुग से जोड़ना, ठीक है, और अच्छा यस, अच्छा बनना, ठीक है, मैं उसमें उसके आपके साथ हूं। मैं ये कह रहा हूं स्वामी दयानंद, उनको मानने या ना मानने का नियम जो मैंने आपको बताया है, बोलेंगे तो प्रमाण दे दूंगा। मैं समझ रहा हूँ आप क्या क्या कहना चाह रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप जो बात बोल रहे हो, आप जो अभी बोल रहे हो, ये बोलने का जो मेन मूल रीजन है वो क्या है? आप अभी जो उनसे, स्ट्रीम कर रहे हाँ हो, मैं जो बोल रहा हूँ, आप हाँ जो आप स्ट्रीम कर रहे हो, इसको चलाने का जो मेन रीजन है वो क्या है? क्या हाँ आप रीजन हो, या आपका जो मेन एम है या जो गोल है वो उसका रीजन? हाँ, जबरदस्त। अब आपने ये देखना है कि स्वामी साहब के शिष्य ने पूछा था, ये पड़ गई है समस्या। उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि स्वामी साहब मुझे ये बताएं कि आपको प्रमाण के तौर पर कब तक माने। स्वामी साहब ने कहा जब तक मैं मूर्ख नहीं हो जाता, जब तक मुझे रोग नहीं लगता मेरी बुद्धि को, ये बोला उन्होंने। अब मैं ये तो जानना ये चाह रहा हूं कि आप स्वामी साहब की डिसाइड बात को कौन क्यों नहीं करेगा? मान रहे हैं, हैं? ये डिसाइड कौन करेगा? आपका मानना या ना मानना डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर स्वामी मैं साहब की बुद्धि ठीक है और वो बात ठीक कर रहे हैं तो आपको मानेंगे, और अगर उनकी बात गलत है यानी उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी हुई है तो आप उनको नहीं मानेंगे। मैं तो आपके मानने या ना ओके मानने से समझूंगा। ओके ओके, मैं अगर आपको मान लूं कि आप ही एक परम परमेश्वर हो, आप ही खुदा हो, तो क्या मेरे मानने से आप मान जाओगे कि आप ही खुदा हो? इस वक्त बात मेरी ही नहीं हो रही, अगर मेरे मैं चित्र सरस्वती मैं सरस्वती जी की बात कर रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अगर आप कहें कि मैं आपको खुदा मानूं, तो क्या मेरे खुदा मानने से आप खुदा हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बानी थे हाँ, और ठीक महर्षि थे। आज तक ठीक। उनकी पुस्तकों के साथ महर्षि लिखा जाता है। इवन के हाँ, पंडित लेखराम जो उनके जीवन काल में जीवित थे, उन्होंने जब उनका आत्मचरित्र कथा किया और फिर आगे चरित्र महर्षि लिखा, उन्होंने भी उनको महर्षि के नाम से पुकारा है, ठीक हाँ, है। पुकारा है। हाँ, लाला राम जो थे उन्होंने भी, ठीक है, इसी तरीके से जो थे अपना राम प्रसाद थे, उन्होंने भी, बड़े बड़े जो आर्य समाज के बड़े बड़े स्तंभ थे, बड़े बड़े पिलर्स, फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने उनको महर्षि के नाम से याद किया है। इसका मतलब ये है कि वो उनको ऑन करते थे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा ज्ञानी जिसने वेद की वाणी को दोबारा प्रकाश उसका हिंदुस्तान पर डाला, अभी पूरी दुनिया के अंदर आर्य समाज के गुरुकुल खुले हुए हैं। आर्य समाज एक हाँ, बहुत खुलेगा। एक्टिव एक पूरा ग्रुप माना जाता ऑर्गेनाइजेशन है, है। ये उनका क्लेम है ना, हाँ उनका क्लेम है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही मैं है। ये जानना चाहता हूं, जिस बंदे, यानी ये समझें एक घर है, एक मकान है, उस मकान का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ है, अगर उसी की बात को नहीं माना जा रहा तो कहानी खत्म हो गई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सत्यार्थ प्रकाश का अंग्रेजी में जो अनुवाद लिखा प्रसाद जी ने, LLB, उन्होंने उसकी भूमिका के अंदर लिखा, उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती मॉडर्न डे हिंदूज और यूथ सनातनियों के लिए रोल मॉडल हैं। न श्री राम, न श्री कृष्ण, न कोई और,
बल्कि नहीं केवल स्वामी दयानंद सरस्वती उनके लिए रोल मॉडल है। ये नहीं लिखा उन्होंने, नहीं कहेंगे तो आपने प्रमाण दे दूंगा। नहीं नहीं आपने उनकी पूरी बुक नहीं पढ़ी। अभी कुछ समय अभी ये पहले, अभी बात थोड़ी देर अभी